अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है जेपीजी इमेज को स्केच में कन्वर्ट करना, या टी शर्ट डिज़ाइन कह लें कि किसी भी इमेज को स्केच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेमो दिखा दूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने एक टी शर्ट पे दो टी शर्ट्स पे पहले से ही स्केचेस बना के रखे हुए हैं। आपको समझ लग गए होंगे कि ये डॉगीज़ की इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो ओरिजिनल इमेजेस हैं वो ये हैं। ठीक है, दोनों की। तो ये आज हम कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने अपने टी शर्ट पे डिज़ाइन करना है, अपने मग्स पे डिज़ाइन कर प्रिंट करवाना है, अपने कुशन्स पे करवाना है, बैग्स पे करवाना है, या आजकल काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी इसके मुतालिक बता दूँ ये मैंने किस तरह बनाया है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। जो आसान सा इसका तरीका है, आपने सबसे पहले अपना फोटोशॉप ऑन कर लेना है। ठीक है जी, मेरा स्टार्ट में ही ऑन है। ठीक है, 2020 में 18 यूज़ कर रहा हूँ। आपने यहाँ से अपने डॉगी की इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी जो भी इमेज को अपने स्केच में कन्वर्ट करना है आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस फोटोशॉप पे। जिस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या खुद ही वो न्यू लेयर आपको बना देगा। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको अनलॉक करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ये आप एडिटिंग इमेज को कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपने नहीं करना, मैं इस वक्त यहाँ पर कंट्रोल जे कर रहा हूँ ताकि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मिल जाए, ताकि आपको जो आपका ओरिजिनल इमेज का भी पता लगे कि ओरिजिनल क्या थी और एडिट करने के बाद हमने इसे क्या बनाया। ठीक है, तो मैं इस वक्त नीचे वाली जो ओरिजिनल है इसको दोबारा लॉक कर देता हूँ और इसकी आई को हिडन कर देता हूँ। अब मैं ऊपर वाली लेयर पे चलेगा। ठीक है जी, ऊपर वाली लेयर पे चलेगा। ऊपर वाली लेयर पे जाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ इमेज है, इमेज के ऑप्शन में जाने के बाद एडजस्टमेंट के बाद थ्रेशेड्स का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। थ्रेशेड्स कह लें, थ्रेशेड शैडो कह लें, जो मर्जी कह लें। ठीक है, थ्रेशेड का वैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसा ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इसका लेवल आपके पास आ जाएगा। आपने इसके लेवल को कंट्रोल करना है अपनी इमेज के मुताबिक। ठीक है, मैं ये इमेज वगैरह का लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपकी इमेज और तरीके से मतलब शूट की गई है या कोई और इमेज है तो आपने उसे अपने मुताबिक ही इसके लेवल को चेंज करना है। ठीक है, मैं वैसे इस लेवल को इस वक्त कम कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर से डॉगी की इमेज को नज़र आना चाहिए। तो मैं इसे कम करूँगा, जितना कम करूँगा ये उतना क्लियर करके मेरी इमेज को सामने ले आया। ठीक है, तो 98 इस वक्त ये हो चुका है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है इसके अंदर, नेक्स्ट काम ये आपने करना है कि आपने जहाँ चल जाना है सेलेक्ट में जाने के बाद कलर रेंज में, तो इस पर जिस तरह क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अगर आप अपनी इसकी जिस एक मिसाल कह लें फैदर, यानी इसे छेड़ना है तो छेड़ लें, अगर नहीं छेड़ना चाहते तो आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर आपका पहले से एक पिकअप ड्रॉपर टूल सेलेक्ट होगा, या आई पिक ड्रॉपर टूल जो मर्जी कह लें इसे। आपका वो पिक ड्रॉपर टूल पहले से सिलेक्ट होगा, आपने इधर जाना है और ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद जिस तरह ही आप इसको ओके कर देते हैं, ठीक है, आप इसको ना छेड़ें, कोई मसला नहीं, आपने इसे ओके कर देना। ऐसे ही ओके करेंगे ये आपके सारे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेगी। जिस तरह सिलेक्ट करेगा, अब आपने क्या करना है, आपकी यहाँ लेयर सिलेक्ट है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे का बटन दोबारा प्रेस करना है। जिस तरह ही कंट्रोल जे का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक यहाँ न्यू लेयर और बन जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह ही मैं नीचे वाली लेयर की आई को हिडन करता हूँ तो आपके पास ये इसका स्केच बनकर आ चुका है। ठीक है जी, तो ये स्केच आपके पास बनकर आ चुका है। अगर आप इसकी ओरिजिनल इमेज को देखना चाहते तो ओरिजिनल ये थी, यहाँ से हमने जितना सॉफ्टवेयर में लिमिट थी उसके मुताबिक हमने से स्केच को ड्रॉ किया और ये यहाँ तक स्केच आपके पास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो चूंकि ये यूं ही होगा, इतना भी क्लियरिटी नहीं लाता सॉफ्टवेयर, जितना उसकी लिमिट थी उसने उसके मुताबिक से क्लियर किया। इसमें आपकी इमेज पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी क्लियर थी और उसे कितना वो आगे सॉफ्टवेयर क्लियर करता है और आप कितना उसे क्लियर करते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये स्केच तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी,
स्केच हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि यहाँ पर इस वक्त ये ब्लैक कलर है, आपका ब्लैक ही आपको पसंद है, आप ब्लैक में ही प्रिंट कर लें, जिस तरह आपका दिल करता है आप वैसे प्रिंट कर लें, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले में दिखाया कि मैंने इसमें कलर्स ऐड किए थे, तो मैं जाऊँगा यहाँ गूगल पर जाने के बाद मैंने क्या करना है, लिखना है CLO कलरफुल बैकग्राउंड, पहले से वैसे नीचे लिखा है, तो मैं खाली कलर बैकग्राउंड लिखता हूँ, तो ताकि कलर वाले बैकग्राउंड्स आ जाएं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ से इमेज पे चले गया, इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी मुझे अब ये वाटर कलर इस वक्त अच्छे लग रहे हैं, तो आप मैं ये सिलेक्ट वक्ती तौर पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सेम टू सेम वो नहीं इमेज को बना रहा, मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये वाटर कलर अच्छे लग रहे हैं, मैं इसे सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, ठीक है। डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद ये सेव हो गया, मैंने इसे मिनिमाइज़ कर दिया। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ से मैंने इस इमेज को, ये मेरे पास इमेज आ चुकी है, मैंने इसे यहाँ से पकड़ा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस इमेज पर, ठीक है। अगर तो आप इसे अब यहाँ पर अगर जूम भी करना चाहते हैं, मतलब इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ कलर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे साइज़ का इंक्रीज़ कर लेता हूँ। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद ये यहाँ तक हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज़ और इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपने ये देखें आपके पास है कलर, जो क्या नाम है इसका, यहाँ पर आपके पास ये वाली जो आपकी इमेज है वो आ चुकी है। आपने क्या करना है, आल्ट की मदद से, जिस तरह ही आल्ट की मदद से इसे नीचे वाली लेयर की तरफ आप अपने माउस को ड्रैग करते हैं तो ये एक एरो को नीचे की तरफ आपको शो कर रहा है। मैं यहाँ से आपको जूम करके भी दिखा दूँ, मैं ये देखें जी। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो मैं अगर आल्ट की मदद से यहाँ पर अगर मैं अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये नीचे की तरफ आपके पास एरो आ रहा है। तो जिस तरह इसे नीचे की तरफ आल्ट की मदद से एंटर का राइट क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर चले जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जी का मैं ये इसे दोबारा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलर्स ऐड हो चुके हैं। जो आपके उसके अंदर कलर ऐड थे, आप इनको इधर उधर करके चेक भी कर सकते हैं क्या कलर आपने रखना है। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा आप इस पर और इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, मतलब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं चल जाता हूँ इसकी कैमरा में, और कैमरा में जाने के बाद मैं इसके अंदर जो है डार्कनेस वो है ज़्यादा करी जाता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ ताकि जो हमारा है इमेज में कलर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से नजर आए, ठीक है। ये डार्क भी हो गया। उसके बाद आप इससे अगर आपको ये पेंट अच्छा नहीं लग रहा आप इसमें ब्लर कलर को भी थोड़ा सा ऐड कर दें, ठीक है। जिस तरह ब्लर कलर ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लर कर देगा और आपकी उसी तरह की इमेज यहाँ निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। मैंने उसमें ब्लर इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है। तो अब आपका ये जो है इमेज ये आपका तैयार हो चुका है। और अगर आपको क्लिपिंग मास्क आर्ट वाले की समझ नहीं आई, मैं दोबारा इसे अनक्लिप कर देता हूँ। अनक्लिप करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जिस तरह ही आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आएगा। एक मिनट, सॉरी, आपने ऊपर वाले को क्लिपिंग मास्क करना है तो यहाँ पर ऊपर वाले के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आएगा, क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क। आप क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये नीचे वाली लेयर में क्लिप मास्क हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब आप इसके नीचे अगर सॉलिड कलर दे के देखना चाहते हैं, आप अपनी टी शर्ट्स पे इसे प्रिंट करना चाहते हैं, मैं यहाँ लाइट कलर ऐड कर देता हूँ और इसे यहाँ नीचे इसके ले आता हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप टी शर्ट ऐड करना चाहते हैं, टी शर्ट लगा दें। आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, मैं यहाँ लाइट कलर करूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप लाइट कलर करते जाएं। मेरा दरअसल वो मौक़िफ़ जो था टी शर्ट वाला डिलीट हो चुका है, वरना तो मैं आपको ज़रूर दिखाता इसके बारे में कि ये टी शर्ट पे भी आप लगा सकते हैं, मग पे भी लगा सकते हैं। मौक़िफ़ आपको पता होगा मिल जाते हैं, कहीं से भी आप डाउनलोड कर लें और उनके ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर जितने मर्ज़ी कलर कर सकते हैं। मैं इसे वापस वाइट कर देता हूँ और आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका एक स्केच तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शुक्रिया।